तो श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम सुनाने जा रहे हैं एक लोक कथा। दरअसल लोक कथाएं हम लोगों ने अपनी दादी अपनी नानी से बहुत बार सुनी है। ये हमें कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आज जो हम लोगों की एक लोक कथा की एक परंपरा थी वो विलुप्त होती जा रही है। तो मैं इसी लोक कथा की जो हमारी परंपरा है उसे जोड़ने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है, और इसी कोशिश में मैं एक अपनी मातृभाषा में रची बची और पगी हुई एक लोक कथा जिसका नाम है शीत बसंत सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये लोक कथा। यक राजा रहें यक रानी रहें, उनके दुई लड़का रहें। एक क्या नाम रहे शीत और दूसरे क्या बसंत। राजा रानी दोनों बहुते दयावान रहे और अपनी प्रजा क्या ख्याल रखत रहे। प्रजो उनके बहुत सम्मान करते रहे। एक बार के बात है, रानी महल के झरोखे में बैठी रहे और महल के बगीचे के शोभा निरखती रहे। तभी उनके नजर सामने पेड़ पर पड़ी, जिसमें एक चिड़ैया चिरवा के जोड़ा रहत रहे। वही घोंसला में अंडा धरे रहे। चिड़ैया हुई अंडन का सेवत रहे। अब तो रानी रोज वही घोंसला का देखें। एक दिन जैसे ही चिड़िया घोंसला से उड़ी, एक गुलेल से पत्थर मार के कौनो चिड़ैया का घायल कर दी। चिड़ैया तुरते जमीन पर गिरी और वही के प्राण पखेरु उड़ गई। रानी यह देख के बहुते दुखी हुई गई। दूसरे दिन रानी अनमने मनते झरोखा में बैठी रहे तो देखती का है कि चिड़वा के साथ एक दूसरा चिड़ैया वही घोंसला में बैठी। थोड़ी देर में चिड़ैया वही अंडन का पेड़ से नीचे गिरा देने से जैसे अंडा फूट के नष्ट हुई गई। अब तो रानी के दुख का पारावार न रहा। वे बहुते उदास हो गई और सोचे लागी कि अगर कतहूँ हम मर गए तो हमरे लड़कन क्या यह हाल हो। ये चिंता में व्याकुल रानी रोवत रोवत पूरा दिन गुजार दी। सांझ बेला जब राजा निवास में पहुंचे तो रानी का रोवत देख के परेशान हो गई और रानी के कारण पूछे। रानी पहले तो कुछ न बोली। जब राजा भल भल पूछे तो रानी कहे लागी कि राजन, एक दिन जब हम मर जाब तब तुम नई रानी ले आइयो और नई रानी हमरे शीत बसंत का मार डाली। राजा कहे, रानी के बाद तुमका कुछ न हुई। अब तुम सब फिक्र छोड़ो। बस पंछी और मनई क्या जीवन अलग तरह का होता है और रानी के चिंता दूर न भई। कहा जाता है कि चिंता चिता होती है। सो रानी चिंते चिंते एक दिन मर गई। राजा रानी केरी मौत से बहुत दुखी भय। उसका कोई राजकाज से विरक्त हुए। राजा के हालत देख के सब जने बहुते दुखी रहे। मूल समय बीते लाग और धीरे धीरे राजा अपने राजकाज में लागी गए। समय के साथ अब सब राजा पर दबाव बनावे लाग कि राजा दूसर बिहाव कर ले। पहले तो राजा न माने। बोल जब रानी माँ जिद ठान लेने तो फिर राजा के एक न चली और राजा का दूसर बिहाव करे पड़ा। थोड़े समय तक तो रानी राजा का देखे बरे शीत बसंत क्या बहुते ख्याल रखती रहे और जब राजा निशा खातिर हुई के तो फिर वे उनके साथ सौतेला व्यवहार करे लगी। अब वे मौका ढूंढे लगी कि कौनी तरह शीत बसंत से मुक्ति मिले और फिर एक दिन उनका मौका मिला। भाका नई रानी अपने कमरा में बैठी श्रृंगार करती रहे। बाहर बगीचा में शीत बसंत ज्ञान ख्यालती रहे। अचानक गेंद उछला और कमरा में घुसी गया और दर्पण में लाग गया। जैसे दर्पण टूट गया और वही दर्पण क्या एक टुकड़ा रानी के माथे में लाग गया। जैसे उनके माथे से खून निकसे लाग। रानी यही बात से बहुते गुस्सा भई। शीत बसंत नई माते भल भल कहन कि नई माँ हमका माफ करो, हम जानबूझ के ऐस नहीं की है। मगर रानी टस से मस न भई और मुंह घुमा के पहुंच गई। खाना पीना सब छाड़ दिया। राजा नई रानी के यह रूप देखे तो बड़े परेशान भय और लाग रानी को मनावे। बोल नई रानी कौनी तरह न माने। अंत में राजा नई रानी का वचन दीन कि जौन रानी कही है वह करम। तब रानी कहन कि शीत बसंत आज हमका मारेन है और अब जो तुम शीत बसंत का देश निकाला न दे हो तो हमारा मरा मुँह दिया।
राजा नई रानी के बड़ी चिरौरी बिनती कीन्हन कि सीत बसंत अबे लड़का है, नादान है, उनके गलती माफ कर दो। मगर रानी क्या जो न पसेजा तो न पसेजा। आखिर में राजा अपने सेवकन का आदेश दीन्हन कि जाओ और सीत बसंत का जंगल में छांटो। सेवकन का तो राजा के आदेश सुन के बड़ा ताजुब भा, मगर का कह सकती नहीं। राजा के आदेश ठहरा। अंत में सेवक सीत बसंत का शिकार के बहाने जंगल ले गए और निर्जन स्थान में छांट के लौटे। जाड़े के दिन है, जल्दी ही अंधेर होगा। दोनों भाई बहुते घबरा, ठंड ते कांपे लाग। अंत में उस संकट के सामना करे बड़े हिम्मत की है। दोनों भाई मिल के जंगल ते लकड़ी बटोरे, मगर जलावे बड़े आग कहाँ ते लावे। सीत बसंत ते कहन कि भाई बसंत तुम ही रुको, हम जाए थे कतो ते आग के इंतजाम करके ले आई। इतना कह के सीत आग के खोज में चली गए। चलत चलत रात बीत गए। सवेरे के उजरिया जान पड़े लागे। थका हारा सीत जैसे ही एक गांव में पहुंचा, हाथी के साथ राजसी कपड़ा पहने 4 मनई रहे। उस सीत का वही हाथी बैठाए के राजभवन ले गई। हुआ पंडितन सीत क्या राज्याभिषेक कई के राजा घोषित कर दी। सीत का तो यो सब सपन हंस लागत रहे। माजरा कुछ समझ में न आवत रहे। मालूम करे पर सीत का जौन मालूम भा वो सुन के सीत के पैरन ते नीचे ते जमीन खिसक गई। मनई सीत का बताएं कि यह राज्य शापित है। ये तो यहाँ रोज एक नवा राजा चुना जाता है। दिन भर सब ठीक ठाक रहा था, मुल रात में पता नहीं का होता है कि राजा सुबेरे मरा मिलत है।